अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं ज़ाहिद अली ख़ान, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। बस बहुत हो गया, एनफ इज़ एनफ। ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, बल्कि ये इमरान खान साहब के अंग्रेज़ी और उर्दू में किए गए 2 ट्वीट्स के इब्तिदाई अल्फाज हैं जो उन्होंने आज किए। बस बहुत हो गई से शुरू होने वाले ट्वीट में उन्होंने कल एक निजी टीवी पर उस घड़ी ख़रीदने वाले शख्स के इंटरव्यू के नशर होने पर तबसरा करते हुए कहा कि मेरे ऊपर तोहमत लगाई गई है और एक फ्रॉडिया के बयान पर जो है यकीन कर लिया गया है। मैं उस टीवी पर, उस एंकर पर और जो है पाकिस्तान में, यूएई में और यूके में सू करूँगा और इस सिलसिले में मैंने अपने वकला से मशावरत मुकम्मल कर ली है। मैं इमरान खान साहब की इस मौक़िफ़ की बिल्कुल तायद करता हूँ। उन्हें ऐसा ही करना चाहिए। घड़ी कौमी ख़जाने का हिस्सा थी। उस घड़ी की जो कहानी सामने आई वो सिर्फ़ अफसोसनाक ही नहीं है, बल्कि वो काबिल गिरफ़्त भी है। यानी कहानी के पीछे जो कहानियाँ हैं वो सब अनफोल्ड होनी चाहिए, वो सब सामने आनी चाहिए। आवाम का ये हक़ है कि उसे मालूम हो कि दर हकीकत तोशा खाना के साथ सलूक क्या हुआ है। खान साहब ने पाकिस्तान के बहुत बड़े टीवी चैनल, उसके मकबूल एंकर और उस घड़ी ख़रीदने मुबैना, उनके नज़दीक मुबैना घड़ी ख़रीदने वाले फ्रॉडिये के ख़िलाफ़ अदालत में जाने का ऐलान जो है ये बहुत खुश आइंद है। लेकिन क्या इमरान खान साहब अदालत में जाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। अदालत में जब वो जाएंगे तो उन्हें सवालों के जवाब देने पड़ेंगे और वो सवालों के जवाब देने के आदी नहीं हैं। फ्रॉड कह देने से कोई शख्स फ्रॉड नहीं हो जाएगा, उसे फ्रॉड साबित करना पड़ेगा। ये बात तो जो सवाल उठाया जा रहा है कि अपने इस ट्वीट में इमरान खान साहब ने ये दावा नहीं किया कि जो घड़ी, कलम, कफलिंग्स वो साहब दिखा रहे हैं, गालिबन उमर फ़ारूक ज़हूर उनका नाम है, कि वो मेरे नहीं हैं। उन्होंने ये दावा नहीं किया। और ये दावा उन्होंने ज़रूर किया कि मैंने इसको ये फ़रोख्त नहीं किए। अगर ये उन्होंने उस शख्स को यानी उमर फ़ारूक ज़हूर को फ़रोख्त नहीं किए तो फिर ये बताना पड़ेगा कि उन्होंने किसको फ़रोख्त किए, कितने में फ़रोख्त किए, वो रकम पाकिस्तान आई तो किस ज़रिए से आई। ये सब वो सवालात हैं जो मीडिया पर उठाए जा रहे हैं। इससे पहले भी पिछले हफ्ते ऊपर तले जो हैं बैनुल अक़वामी मीडिया टीवी चैनल्स को जो है इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया और जिनमें मुसलसल 3 ख़वातीन एंकर्स के प्रोग्राम भी शामिल थे। उन तीनों एंकर्स के सवालों के जवाब भी इमरान खान साहब नहीं दे सके थे। बल्कि DW डॉशे वाली की जो खातून एंकर थी, उनका तो ट्वीट भी जो है ना वो बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि इस इंटरव्यू के बाद मुझे जो हैं धमकियां दी जा रही हैं। ये सब जुमले मोतरज़ा के बाद मैं तवक्को कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब सिर्फ इस टीवी चैनल पर ही नहीं बल्कि फ़ाइनेंशियल टाइम्स पर भी बरतानिया के अंदर शो करेंगे, क्योंकि ये जो फ़ॉरेन फंडिंग केस था इसकी तमाम तर तफसीलात जो हैं वो फ़ाइनेंशियल टाइम्स ने ही जारी की थी और वो कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, चंद महीने पुरानी बात है। और फ़ाइनेंशियल टाइम्स बरतानिया का जो है अखबार है, वो बरतानिया जिसके कानून पर इमरान खान साहब ईमान रखते हैं, मिसालें दिया करते हैं। तो उसके ख़िलाफ़ भी सू किया जाना बहुत ज़रूरी है
वरना फॉरेन फंडिंग केस जिसके नतीजे में इमरान खान साहब इस वक्त नाअहल हैं और वो कह रहे हैं कि ये सब गलत है, तो ये सब मालूमात तो जो हैं फाइनेंशियल टाइम्स में छपी थी, तो फाइनेंशियल टाइम भी गलत होगा, तो जाहिर है उसके ख़िलाफ़ भी कानूनी चाराजोई बनती है। ये तोशाखाना का मामला जो है ये इमरान खान साहब के अपने दौरे वज़ारत उज़्मा में ही सामने आ गया था, लेकिन चूँकि कभी कोई बात सीधी वो करते नहीं हैं और किसी बात को संजीदा वो लेते नहीं हैं, लिहाजा ये मामला जो है ये बढ़ते बढ़ते अब इस नहज पर आ गया है कि उस घड़ी का ख़रीदार जो है वो सामने आ चुका है। खान साहब ने यह भी कहा कि जो घड़ी ख़रीदने का दावेदार है वो फ्रॉडिया है, बैनुल अक़वामी मुजरिम है, कई मुल्कों की पुलिस को वो मतलूब है। उसने अगर ख़रीदा है तो जाहिर है आप उसके बारे में कुछ भी कह दें, लेकिन उसे साबित तो अदालत में करना पड़ेगा। लेकिन ये तो एक माशरती हकीकत है ना कि चोरी का माल शरीफ लोग नहीं ख़रीदा करते। वो और दुकानें होती हैं जहाँ चोरी का माल बिकता है और जो है 100 रुपये की चीज़ जो है वो 50 पैसे में फ़रोख्त कर दी जाती है, क्योंकि वो कौन सी इंसान की अपनी होती है, जो कुछ भी आ रहा है वो तो मुफ्त का ही है। तो ये तोशाखाना केस जो है ये पाकिस्तान की तारीख़ का अखलाकी, सियासी और कानूनी लिहाज से एक ऐसा केस है कि जो आइंदा पता नहीं कितने सालों तक जो है वो नज़ीर बनकर बयान किया जाता रहेगा और पाकिस्तानी माशरा इसके असरात से कैसे बाहर निकलेगा ये मैं अभी तक नहीं जानता। लेकिन मैं इस बात का मुंतज़िर ज़रूर हूँ कि इस मर्तबा इमरान खान साहब जो हैं अपने कहे की लाज रखेंगे और वो फौरी तौर पर जो है इस मुतालिका टीवी चैनल जिसका उन्होंने नाम लिया है, उस एंकर के ख़िलाफ़ जिसका उन्होंने नाम लिया है और उस शख्स के ख़िलाफ़ जिसे उन्होंने फ्रॉडस्टर कहा है, पहली फुर्सत में एक आध दिन के अंदर ही मुकदमा दायर कर देंगे पाकिस्तान की अदालत में भी, यूएई की अदालत में भी और यूके की अदालत में भी, और उसमें फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी भी शामिल होगी। ये मैं तवक्को कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरी बदगुमानी है वो ये है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। जिसको कहने के लिए, जिनको यकीन दिलाने के लिए जो है खान साहब ने ये ट्वीट किए, वो तो पहले ही उन पर आंखें बंद करके यकीन करते हैं, उनके लिए तो अच्छा बुरा कोई चीज़ है ही नहीं। लेकिन दुनिया भरोसा करने को तैयार नहीं है। लेकिन ये ट्वीट जिसके ज़रिए आज इमरान खान साहब ने ये कहा है कि मैं अदालत जाऊंगा और 3 मुल्कों की अदालत में जाऊंगा, ये आखिरी मौका है, उन्हें जाना चाहिए। मैं भी मुंतज़िर हूँ, पूरी कौम मुंतज़िर है। अगर इस टीवी चैनल ने, अगर इस टीवी एंकर ने और अगर इस शख्स ने झूठ बोला है तो इनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर इन्होंने सच बयानी की है तो ये भी कौम के सामने आना चाहिए। तो देखते हैं इमरान खान साहब क्या फ़ैसला करते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।